अन्यवासे सयान्स। तो आज मैं आ गई हूँ अनदर, मतलब मेकअप व्लॉग नहीं कहूँगी, थोड़े टिप्स से रिलेटेड जो कमेंट्स मुझे आए थे कि उनको जैसे अब मैं बताती हूँ आपको आगे। मैं क्वेश्चंस और उनके कमेंट्स और उनके डाउट्स, तो उस बेसिस पे मैं उसके आंसर्स करूँगी। तो सबसे पहले, आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, और किसने किसने नामजून की डॉक्यूमेंट्री देखी प्लीज़ बताना मुझे। और हाँ, जैसे कि मेरी, ऐसा लग रहा है कि मेरी नींदें उड़ी हुई हैं एक्चुअली। मैं रात को लेट सोई, मुझे 3:30-4 हो गया था सोते सोते। तो मेरी थोड़ी थकान वो चेहरे पे दिख रही है। तो अब ये रीज़न ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आई, और ठीक है। हाँ, तो हमें सिंपल मेकअप के लिए क्या चाहिए, पहले उन्होंने पूछा कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ प्लीज़। पहले मैं अपना नमजून की डॉक्यूमेंट्री का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मेरे क्या रीजंस थे। मैं बहुत डाउट्स में थी एक्चुअली। फर्स्ट ये था कि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत से बच्चों के नहीं है। तो और 3 को ऐसा था, फ्राइडे था, और मेरा एक डॉक्यूमेंट का वर्क था। तो मुझे डॉक्यूमेंट का वो वर्क के लिए मुझे कॉल कभी भी आ सकता था, मुझे वो टाइमिंग नहीं पता था। तो वो समझ लो एक टाइम लिमिट था, वन वीक के अंदर वो मुझे कॉल आ सकता है। तो प्लस बच्चों का ये एग्ज़ाम, और प्लस थोड़ा मेरा एक आधा और काम था। तो मैं ना 3 को अवेलेबल थी ना 5 को अवेलेबल थी। तो मैंने बहुत, मेरे मतलब मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं अगर टिकट्स बुक कर देती हूँ तो फिर मैं कोई काम में स्टक हो गई, फिर मुझे वो मूवी से भाग कर आना पड़ा। तो मैं क्या करूँगी, दैट मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे। फिर मैंने बोला कि अब नहीं जाऊँगी। तो मैंने एक एक टाइम पे सोचा कि इस टाइम छोड़ दूँ क्या, मतलब ऐसा ऐसा आया मन में, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन में देख लूँगी। तो मैंने बोला कि छोड़ सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ फंसा तो मैं छोड़ के ऑनलाइन देख लूँगी। बट मैंने, एक और डाउट आया मेरे मन में कि जो जोहियान से तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, बट जो नहीं समझते हैं, जो कुछ दिमाग से पैदल होते हैं, वो लोग कमेंट्स आके करना चालू करेंगे कि अरे ये तो यंग लाइन को सपोर्ट नहीं करती है। देखो, मुझे वैसे भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं प्रूव करने की उससे बिल्कुल नहीं गई थी, बट मेरा भी बहुत मन था मुझे स्क्रीन पे देखने का। जाहिर है भाई, मैं किसी मेंबर का डॉक्यूमेंट्री छोड़ नहीं सकती, और लकीली मुझसे नहीं छूटा। तो मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं जाके। अब मैंने रात को टिकट्स बुक किए, जिस टाइम मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, मैंने बुक किया। मैंने बोला भाड़ में जाए सब मुझे डॉक्यूमेंट्री देखनी है, वो मेरा टाइम है, और मैं ये चीज़ छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देती हूँ। बट ऐसा अगर मुझे बैलेंस करने का मौका मिलता है ना, तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने बताया बहुत अच्छा था। तो वही मैंने बोला कि सब हमको जितना हो सके कि ह्यूंग लाइन को भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने तो शायद फैन चैट शेयर किया था, तो आप लोग देख ही सकते हो वहाँ कितने लोग ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं थे। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आज का ब्लॉग है। जो मेरे मेकअप बैग के उसके कमेंट्स में आया था क्वेश्चंस, तो मैं वो डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो पहला कमेंट था कि ये कि दीदी आप कौन सा सनस्क्रीन लगाती हो। तो मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, ये सनस्क्रीन। मैं कैसा है ना, मैं ट्रायल करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट। ये मेरे हाथ में जो है, ये मेरे अभी के तो फेवरेट है। बट मैं ट्रायल हर सनस्क्रीन का अगर मैं बाय करती हूँ, जस्ट डिपेंड, अगर वो मुझे सस्ते में मिल रहा है वाला सनस्क्रीन कंपेयर टू ये वाले में, तो मैं वो ले लेती हूँ। बट ब्रांड ले रही हूँ, ऐसे नहीं लोकल, ऐसा कुछ भी नहीं लेती हूँ कि वो फिर फ़ायदा नहीं है ना उसका लेकर के आपको सनस्क्रीन, जब आपको लोकल ही लेना है तो वो मतलब नहीं है। आप मेकअप में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट ये स्किन केयर रूटीन में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ऐसे ऑनलाइन जैसे मुझे ऑफर दिख गया कि हाँ ये मुझे 50% ऑफ मिल रहा है ये वाला सनस्क्रीन, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। हाँ, तो ऐसा मेरा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि मैं ये सनस्क्रीन, मैं लैक्मे का भी यूज़ करती हूँ, और मामा अर्थ का भी यूज़ करती हूँ, प्लम का भी यूज़ कर चुकी हूँ, और एक और वो न्यूट्रोजिना का है, वो मैंने यूज़ किया है। तो मेरे लिए अब तक के बेस्ट थे न्यूट्रोजिना, मेरा बेस्ट था।
और ये एक मेरा ये प्लम्प, और सबसे सबसे मेरा फेवरेट है लैक्मे का टिंट हिंट। ये मैंने इसलिए लिखा है कि सबको ये पैकेज समझ में आ जाए। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसका कैसा है ना, डुअल काम करता है मेरे लिए। मैं देखो, मैं रेगुलर कभी बाहर रोज़ का मेरा निकलना होता ही है, तो मैं इसका जो है कंस में दिखाती हूँ, थोड़ा ही दिखा रही हूँ। इसका ना थोड़ा टेंट हिंट इसलिए है, निकलेगा आज के दिन बेइज्जती करवाएगा लगता है मेरी। मैं ज़रा सा निकालूंगा, मेरा प्रोडक्ट वेस्ट होगा। हाँ, तो थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगी, पता नहीं दिख के आएगा भी कि नहीं स्क्रीन पे, तो कैमरा पे सॉरी। तो ये ना, ये इसमें थोड़ा मतलब ऐसा फाउंडेशन की ऐसी वो रहती है इसमें, क्रीम और ऐसा, मतलब फाउंडेशन प्लस सनस्क्रीन ये दोनों है। तो ये मैं लगा लेती हूँ ना, मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सीधा फिर सिंपली एक लिपस्टिक लाइनर मन हुआ तो लगा लिया, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मैं बोली डेली, अगर ये सनस्क्रीन का आप लोग को मैंने बता दिया कि मैं यूज़ करती हूँ। और अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेली मतलब मेकअप, एक सिंपल मेकअप के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी डेली मैंने बोला, सिंपल मेकअप के लिए आपके पास एक फाउंडेशन, अगर मेकअप के लिए बता रही हूँ, और डेली उसके लिए आप एक फाउंडेशन रखो, एक कॉम्पैक्ट रखो, और एक लिपस्टिक और एक लाइनर, बस। मतलब सिंपल से सबसे सिंपल मेकअप के लिए। और मैं लिपस्टिक का ये कह रही हूँ कि लिपस्टिक आप 1-2 शेड रखो ज़्यादा, क्योंकि आप है ना मिक्स करके 1-2 शेड को आप दूसरा नया कलर क्रिएट कर सकते हो। और प्लस मैं लिपस्टिक को कभी कभी एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ, तो हम यहाँ पे लगाकर, मतलब आपको ब्लश भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इवन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो लाइनर और लिपस्टिक, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, और अगर ग्लिटर भी, अगर आपके पास सिंगल ग्लिटर भी होगा, शेडो वाला जो होता है, सिंगल ग्लिटर भी अगर आप रखना चाहोगे, एक ग्लिटर अगर आपको अफोर्डेबल ऐसे रखना है, तो एक सिंगल ग्लिटर गोल्डन वाला आप रख लो, क्योंकि वो आपको हर जगह एज अ हाईलाइटर, एज शेडो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मतलब आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है, अगर आप डेली बेसिस पे आपको अगर फाउंडेशन अगर यूज़ करना है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप पहले ना एक लेयर मॉइस्चराइज़र का लगाओ। कभी भी आप एक लेयर मॉइस्चराइज़र का लगाओ, फिर है ना मैं क्या करती हूँ, अपना जो सनस्क्रीन है ना, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके, ये तो चलो टिंट वाला है, अगर आपके पास अगर ऐसा नहीं है टिंट वाला फाउंडेशन, तो आप अपने नॉर्मल सनस्क्रीन में थोड़ा सा फाउंडेशन मिला के और उसको अप्लाई कर लो, बेस्ट लुक आता है। एटलीस्ट वो पूरे दिन तो चलता ही है फेस पे, तो ऐसे डल फेस लेके जाने बाहर भी अच्छा नहीं लगता है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं मेकअप नहीं करना चाहिए, ये वो ओवर, ऐसा नहीं है। आप घर में कैसे भी रह सकते हो, घर में आप, मैं तो बोलती हूँ आप घर में कैसे भी रहो, बिना मेकअप के रहो, उलझे हुए बने रहो, कुछ भी रहो, बट आप अगर बाहर जाते हो, आपका बाहर लुक एटलीस्ट थोड़ा सा अदर आजू बाजू वालों को देख के सोच के किया करो कि हाँ, आस पास वाले भी बोले कि हाँ भाई थोड़ी, मतलब आप लोगों के सामने वियर्ड मत दिखो कि इतनी मतलब कि ऐसा लग रहा है कितने दिन से नहाया धोया नहीं है बंदा, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, ओवर होके जाना चाहिए। बट एक सिंपली आप, जैसे आप समझ लो एक काम से निकल रहे हो, आपने एक, मैंने जैसे बताया, मैंने एक लेयर सनस्क्रीन का लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, सिर्फ सनस्क्रीन और लिपस्टिक ही लगा लो, आपको ज़्यादा कुछ, मैं बोलती हूँ लाइनर भी मत लगाओ, एक नॉर्मल क्रीम और एक लिपस्टिक, एटलीस्ट ये अपनी एक रूटीन में आप ऐड करो कि आप बाहर जा रहे हो तो ये 2 चीज़ें लगा के निकलो, कि लोगों के सामने भी आपका इंप्रेशन ढंग का रहे। कोई ऐसा नहीं कि आप रोज़, अब मैं नहीं कह रही हूँ आप रोज़ एक ऐसे मेकअप ही करते रहो, बट सिंपली मेकअप भी ये भी होता है, ये भी काउंट होता है कि आप है ना रोज़ अपने, बोलते हैं ना एक पर्सनैलिटी में आपके ये भी ऐड अप कर लो कि आपको है ना डेली लाइफ पे अपने ऐसे रहना है। मैंने लाइफ से ये सीखा है, देखो यार, मैं ये कहूँगी जितना आप रोज़ अपने आप को अच्छे से रखोगे, आज नहीं कल नहीं, आगे टाइम पे आप सोचोगे जाके कि यार एक एज में मैं ये सब कर ली होती तो बहुत अच्छा रहता, बट आगे जाके आपको करने में वो अजीब भी लगेगा और लोगों को भी अजीब लगेगा।
तो एक एज में सब ठीक लगता है, फिर एक एज में आपको कर भी नहीं पाते हो और फिर वो बाद में वियर्ड लगता है। तो मैं ये बोल रही हूँ, अब जब आपके पास मौका है, आप ढंग से रह सकते हो, तो क्यों नहीं अपने आप को क्लीन मेंटेन करके रखना। मैं तो बोलती हूँ लड़कियों को तो खास करके अपने आप को खुद को मेंटेन करना चाहिए। ये सबका राइट है भाई, सब लड़कियों का राइट है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को खुद को एकदम एकदम ठाए से रहो। तो ये चीज़ें हैं, और आप अपने आइडल से ही सीख लो भाई, अपने बायस से ही सीख लो। वो है सिंगर, उनका प्रोफेशन है, चलो वो करते हैं, बट आप उनको डेली बेसिस पे भी अजीब नहीं देखोगे। अब इस कुछ लोग बोलेंगे उनके पास पैसा है, ये है वो है, ऐसा नहीं है बात, ठीक है। कुछ लोगों के पास पैसा होता भी है तो खुद को मेंटेन नहीं रखते हैं, ऐसी चीजें होती है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि इतना पैसा रखते, इतना खरीद, इतना शॉपिंग करते हैं, पर देखो तो उनकी हालत मतलब। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, पर उनको देख के ऐसा लगता है, उनका लुक इतना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ के आप दिखावा करो कि नहीं मेरे पास इतना है, मैं दिखावा नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। खुद पे ध्यान दो, खुद को एकदम खुश रखो। ये देखो, ये करना भी ना, तुम खुद को एकदम वो करोगे ना, मेंटेन करोगे ना, खुद को भी मेंटेन रखना भी ना, एक खुशी जैसा फील होता है, बहुत खुशी जैसी फील होती है। आप अच्छे दिखते हो, और ये जो आप बोलते हो ना मुझे 4 लोग में जाने नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप अपने आप को मेंटेन करो 4 लोग में, आपको सच में बैठने की, 4 लोग में जाने की थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है, आपको बातचीत करने में कॉन्फिडेंस आता है। आप ये सब बहुत से लोग बोलेंगे मैं ऐसी हूँ, अगली हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ये सब हमारा दिमाग आता है और कुछ नहीं है। मेरे अंदर, मैं सबसे पहला यही करती हूँ, कॉन्फिडेंस लाना है ना अपने अंदर, खुद को मेंटेन रखो, अपने अंदर ये रखो कि हाँ, कि मैं परफेक्ट हूँ। ये अपने अंदर रखो कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई मुझे क्या सोचता है कुछ नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। ये चीज सोच के किसी को अपने 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 आप को ना किसी से कम मत समझो, ये सोच के आप लोगों में जाया करो। सच में आपको कुछ ऐसा लो फील नहीं होगा कि नहीं भाई मैं इन लोग से कम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दुनियावी दिखावा है, जो सामने वाला है वो भी आपसे बेहतर नहीं है, वो भी आप जैसा ही है, वो उसने अपने आप को बनाया बेहतर है। तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि अपने आप को भी आप बेहतर बनाओ। तो मेकअप ये हमारा एक टूल है कि हाँ, हम उसको अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं। बाकी है नेचुरली, मैं भी घर में रोज मेकअप नहीं लगा के रह सकती ना, मैं रोज इवन मुझे समटाइम्स है ना बहुत बोरियत लगती है कि मैं कैमरे के आगे फिर वो रेडी होके आना ना, मुझे भी बहुत आता है। और मैं पता है सिर्फ कैमरा चालू होने तक मैं शायद चाहे खुद को अगर कभी मेकअप कर लूँ या कुछ लगा लूँ, लिपस्टिक लगा लूँ, लाइनर लगा लूँ, कैमरे के बाद मैं भी नहीं उतना करती। मेरा तो फेस मैं धो देती हूँ, क्योंकि मुझे वो केमिकल्स है ना, मुझे डर लगता है। मैं मुझे ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करना। मैं मेरे फेस पे आप लोग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने देर फाउंडेशन रखती हूँ, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा मैं अपने चेहरे पे फाउंडेशन रहने नहीं देती बहुत। क्योंकि अगर मैं किसी इवेंट या समझ लो कोई फंक्शन में हूँ, तो वहाँ जब तक मैं हूँ, घर आते साथ मेरा पहला काम होता है मुँह धोना। वो मुंह पे जितनी लगी हुई है लेयर वो निकालती हूँ मैं। और फाउंडेशन लगाने के पहले मैं अपना स्किन रूटीन मेरा रोज का रहता है, तो मुझे डर नहीं रहता कि मेरी स्किन को कुछ हार्म हो रहा है। और मैं इतनी लेयरिंग मॉइस्चराइजर की और ये टोनर मॉइस्चराइजर मैं इतना लगा लेती हूँ ना कि मुझे फिर फाउंडेशन का डर नहीं। सनस्क्रीन भी लगाती हूँ मैं मेकअप करने के पहले कि मेरी स्किन को कोई हार्म ना हो। तो अपना खुद का ख्याल रखने में कोई ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हो या आप ओवर दिखा रहे हो। मैं तो बोलती हूँ सबको ये चीज़ करनी चाहिए। और रेगुलर जो घर के नुस्खे होते हैं वो भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। नुकसान तो नहीं पहुंचाते, बट बेनिफिट तो ज़रूर देंगे। तो बाकी अदर केमिकल प्रोडक्ट से जितना दूर रहो तो ठीक है। मैं अब डेली बेसिस पे तो मेरा सनस्क्रीन इसलिए रहता है क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना नहीं होता तो मैं सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो जानते हो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं। तो रेगुलर अगर से किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कि डेली मेकअप पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसा मैंने बताया। और मेरा सनस्क्रीन का क्या है, और किसी को कोई इशू है, कोई डाउट है, तो वो भी मुझसे पूछ सकता है।
मैं डेफिनेटली, और हाँ मैं किसी को यहाँ पे अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, मैंने किसी को कुछ हर्ट करने के पर्पज से नहीं बोला है, बट जो मैं करती हूँ अपनी डेली लाइफ में मैंने वही चीज़ें शेयर की है। होप सो ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच जोयांस, बाय बाय, गो रहे।